Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मान साहब नाम दे मनोहरपुर गांव की इस पावन धरा पर हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रज शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद, आपके जोन के प्रभारी राजकुमार रिढाऊ जी, रोहतास जी, यहाँ पर बैठे तमाम जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों और गांव मनोहरपुर के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और खास तौर पर युवा साथियों का जिस जोश और उत्साह के साथ आज अड्डे से लेकर यहां तक लाने का काम किया और जो उत्साह दिखाया, ये उत्साह अपने आप में दर्शाता है कि 28 तारीख को मनोहरपुर गांव का एक एक वोट का प्लेट का बटन दबाकर दिग्विजय के पक्ष में डालना चाहता हूं। मैं तो आप सबसे यही विनती प्रार्थना करने कि 28 तारीख को केवल मात्र जींद का उपचुनाव नहीं, 28 तारीख को आप आने वाले हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को लिखने का काम करो। बुजुर्ग, युवा साथियों, 28 तारीख को यह निर्णय होगा कि आने वाले प्रदेश में, आने वाले समय में प्रदेश में कौन सत्ता में आएगा, कौन राज बनाएगा और किस ताकत के साथ बनाने का काम करेगा। आज के दिन चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे गठबंधन हो, चाहे कोई पार्टी हो, अगर उसके निशाने पे कोई आता है तो केवल मात्र जननायक जनता पार्टी आपका संगठन आता है। ये तो निशाने का काम पक्का है कि मुकाबला सारा का अपने साथ ही, और ये भी मानकर चलना है सारे भी एक हो सकते हैं। इस चीज का विश्वास रखना कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही, इसमें शायद ऐसी परिस्थिति बन जाए कि सारे दुश्मन दोस्त बन के अपने खिलाफ लड़े। और ये मैंने 2014 में हिसार में भी देखा था, बंद कमरे में कई मीटिंगें हुई थी। मेरे हिसार ने जो प्यार दिया, मुझे लगता है कि जींद उससे ज्यादा प्यार दिग्विजय सिंह को देने का काम कर रहा है। बुजुर्ग, युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे, कह रहे हमने विकास किया, विकास के नाम पर वोट। मैं तो आप सबसे पूछता, अगर 22 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में अगर सबसे पिछड़ा कोई जिला है तो उसमें जींद का नाम है। ये लोग कहते हैं हमने विकास कराया। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार से लेकर आज तक पूछता, 2008 में जींद का बाईपास का नींव का पत्थर रखा था, उस पत्थर की कोई फोटो दे के गया, 11 माननीयों के नाम थे, मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक, चेयरमैन, उन 11 लोगों के नाम तो लिखा दिए, मगर आज 11 साल हो गए, एक बाईपास इन दोनों से मिलकर नहीं बनता। आज ये यहाँ चक्कर काट रहे हैं, कह रहे हैं हमें विकास के नाम पर वोट दो। इनसे पूछो कि कितनी सड़कें गांव के अंदर बनवाई, क्या पानी की पर्याप्त व्यवस्था करी, क्या निकासी के लिए कोई ठोस कदम उठाए। ये विकास की बात करते हैं
इनसे पूछो कितने युवाओं के हाथ में रोजगार देने का काम किया। ये वो लोग थे जो कहते थे केंद्र में सरकार बनेगी तो 2 करोड़, प्रदेश में बनेगी तो 1.25 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। और इनके खुद के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 4.5 साल के अंदर केवल मात्र 13,000 युवाओं को रोजगार दे पाए। पिछले दिनों ग्रुप डी की भर्ती निकली, 17,000 नौकरियों के लिए 18 लाख युवाओं ने बसों पे धक्के खाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये कहते थे बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे। इनसे ये तो पूछने का काम करो कि आज महिलाओं के खिलाफ अपराध में हरियाणा प्रदेश ने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम 5वें स्थान पे आ गया। ये लोग बात करते हैं विकास। इनने तो एक ही चीज में अपना विकास ढूंढने का काम किया कि हमारा सामाजिक ताना बाना तोड़ा जाए, हमारे बीच में बंटवारा कराया जाए, किसी न किसी प्रकार से इस चौधरी देवीलाल के लगाए हुए पौधे को दीमक की तरह अंदर से खोखला किया जाए। और ये जो 72-78 घंटे बचे हैं, इसमें भी ध्यान रखना है जहर फैलाने का काम करे। कोई धर्म के नाम पे करेगा, कोई जाति के नाम पर करेगा, मगर हमारी ताकत एकता है। हम इस प्रकार से एक होकर लड़ेंगे, फिर ये मानकर चलना कि दिग्विजय सिंह को 25-30 हजार वोटों से जिताकर आप यहाँ से पर उस जीत के लिए अगले 72 घंटे काम करना पड़ेगा। और काम ऐसा करना पड़ेगा, कोई गांव में किसी का नाम भी पूछे तो भी कप प्लेट बतानी पड़ेगी। कोई कह दे दुष्यंत तो कह देना कप प्लेट, कोई कह दे दिग्विजय तो कह देना कप प्लेट, कोई राजकुमार जी को ढूंढता आ जाए पहले कप प्लेट बोलना फिर बताना कड़े बैठे। और मैं एक आग्रह आप सबसे करूंगा, खासतौर पर मेरी माताओं बहनों से, आप वोटों का आधा हिस्सा हो, 50% वोट आपके। अपनी ताकत समझे। हम तो ये चौक पे भाषण दे सकते हैं, वोट मांग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 चाय पी सकते हैं, वोट मांग सकते हैं, मगर आपकी जहां तक पहुंच है कोई नहीं पहुंच सकता। आप तो चूल्हे पे जाके भी वोट मांग के आ सकते हैं, और जब चूल्हे पे जाओगे तो कप भी धरा मिलेगा, प्लेट भी धरे मिलेगी। अगली को समझाइए ये चुनाव। और आप लोगों ने अगर प्रचार कर दिया अगले 2 दिन, अगर घर घर घूमाए, तो फिर मनोहरपुर गांव में मैं आ रहा था, तो 10-20 घर आज बाहर छुटे हुए, ये मान लेना फिर हमारी ताई घराना में अपने आप बनाने का काम करेगी। इस परीक्षा के अंदर हमारा ठंडा रहना और जो लोग व्यवस्था खराब करने का प्रयास करें उनसे दूर रहना हमारी जीत। शांतिपूर्वक तरीके से हमें आगे बढ़ना है। सरकार भी हथकंडे अपनाएगी और संगठन भी हथकंडे अपनाएंगे। कोई जहर फैलाएगा, कोई रुलाएगा, मगर आज हमें अपने एक वोट को संभाल कर रखना है। और मैं तो ये बोलूंगा, कोई रह गया बाहर तो अगले दिन उसको छोड़ो ना। जैसे नरमे की चुगाई करते हैं और नरमा लाने के बाद जब कच्चे टिंडे रह जाते हैं उनको भी तोड़ के छत पे सुखाते हैं। तो ये मान लो कोई आज बीजेपी में, कांग्रेस में, लोकदल में, बसपा में बैठा है, उसको छोड़ो ना। उस टिंडे की तरह हर रोज सुबह शाम उसके घर पे जाओ, उससे वोटों की अपील करो। और आप ये मानकर चलना, जैसे छत पे बड़ा टिंडा 15 दिन में फूट जाता है, पोलिंग वाले दिन वो भी एक व्यक्ति आपके पक्ष में वोट डालने का काम। जहां उम्मीदवारों की बात है, आज बीजेपी के उम्मीदवार का तो ये भी भरोसा नहीं, हमारा पुराना साथी है, कि अगला चुनाव बीजेपी से लड़ेगा नहीं लड़ेगा। और पूरी कांग्रेस कहती है राहुल की टीम आ गई, राहुल की टीम आ गई। ये जितनी राहुल की टीम घूम रही है, ये दिवाली वाली चाइनीज लाइट जैसे है, 15 दिन तक के बुझ जाएगी।
ये कोई 15 दिन बाद कैथल मिलेगा, 15 दिन बाद कोई जाके दिल्ली मिलेगा, चंडीगढ़ मिलेगा। ये दिन में टोए भी नहीं पाएंगे। मगर दिग्विजय सिंह तो 28 साल का है और आपके बीच में आया है और इस विश्वास के साथ आया है। अभी मैं अगर देखूं सबसे बुजुर्ग कौन, सूबेदार साहब कितने साल हो गए? 67 साल। चलो 67 में भी जवान पड़े सूबेदार साहब। अगर 70 तक भी राजनीति करेगा दिग्विजय तो कितने साल, अगले 42 साल आपकी सेवा में रहेगा। और वैसे तो 80 तक कोई राजनेता रिटायरमेंट नहीं लेता। और उस चीज को देखेंगे तो दिग्विजय सिंह आपके बीच में अगले 50 साल आपकी सेवा में तत्पर आपके बीच में रहने आए। मैं तो एक अपील आपसे करता, आज हमें बात करनी है हरियाणा की उन्नति की, हरियाणा के विकास की। आज हमने बात करनी है युवाओं के रोजगार की। बुजुर्गों, युवा साथियों, दुख होता है बताते हुए कि गुड़गांव में 17 लाख नौकरियां हैं और उन 17 लाख नौकरियों के अंदर हरियाणा के युवाओं का हिस्सा 2-2.5 लाख। आज ऐसा भेदभाव है कि कोई मनोहरपुर का बच्चा जाकर गुड़गांव की फैक्ट्री में अप्लाई करेगा तो केवल मात्र उसके पीछे जींद लिखा देखकर उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। मैं उस दिन लाखन माजरा से बस में बैठ के आया जींद तक, तो एक युवा साथी मिला, कहता जी नोएडा नौकरी करता हूं, गुड़गांव में देते। इस हालात को भी बदलने की जरूरत है। इसलिए हमने मिलकर निर्णय लिया था कि जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, अगर पहला कदम कोई उठाया जाएगा तो 75% हर प्राइवेट और सरकारी रोजगार में हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार। अनेकों ऐसी चीज, अगर मैं घोषणाओं की बात करूं तो चुनाव अगले की बातें, पर जहां जींद की उन्नति, जींद के विकास की बात है, मैं तो आपको यह विश्वास दिला देता हूं, जब मैं हिसार से चुनाव लड़ रहा था, जब से सुनने लगा था कि ये तो बालक हैं, बच्चे हैं। 26 साल का चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में गया था। लोग कहते थे क्या कर लेगा। हिसार के अंदर पूरे भारत का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र हमने खुलवाने का काम किया। जिस गांव में पानी की किल्लत थी, गांव उधर गांव पानी के टैंकर पहुंचाने का काम किया। मच्छर मारने वाली मशीन हर 5 गांव में से एक गांव में पहुंचाई। आज हिसार को हमने आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से ट्रेन से जुड़वाने का काम किया। पूरे जींद के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर एक पुल बना रेलवे के ऊपर और बीजेपी की सरकार में एक अंडरपास बना। आज आप हिसार में पता करो, 12 ओवरब्रिज और 19 अंडरपास मंजूर होकर आए। और तो और वो आपका प्यार था, आपका हौसला था, जब ट्रैक्टर को गाड्डे की रेहनी से निकालकर इस सरकार ने ट्रक के बराबर लाने का काम किया। तो वो आपका प्यार और जोश था जिसने उत्साह दिया। और फिर ट्रैक्टर रुका नहीं, सीधा पार्लियामेंट में जाके रुका। 1 महीने में सरकार को वापस जाना बना। तो बुजुर्गों, युवा साथियों, अगर ऐसा युवा साथी आपका विधायक बनकर विधानसभा में जाएगा तो जिस प्रकार से आज किसान को, जवान को, व्यापारी को ये शोषित करने का काम सरकार कर रही है, इनको भी कड़ा जवाब देकर आपके अधिकारों को छीन कर लाने का काम करेगी। मैं तो यही विनती प्रार्थना आपके बीच में करने आया और एक ही निवेदन आपसे करता हूं कि इस चुनाव में एकता का बल दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ, एक एक व्यक्ति से दोबारा संपर्क करो, उनको आज जोड़ो और फिर ये मानकर चलना, अगर आपने एक एक व्यक्ति से संपर्क रखा, एक एक व्यक्ति को कप प्लेट का निशान याद कराने का काम किया, आगामी 28 तारीख की सुबह कोई भी किसी दल के अंदर हो, वो पहला बटन दबाएगा तो कप प्लेट का 12वें नंबर पे दबाने का काम करेगा और यही आपकी जीत होगी।
बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी तो यही प्रार्थना है कि ये चुनाव कोई अकेले दिग्विजय का नहीं या जननायक जनता पार्टी का नहीं, ये आने वाले हरियाणा के भविष्य का चुनाव। और इस चुनाव के अंदर यहां खड़ा एक एक व्यक्ति अपने आप को दिग्विजय समझकर अगले 4 दिन मैदान में रहकर रात को रखवाली कर एक एक वोट पोल कराकर दिग्विजय को भारी बहुमत से जिताकर जननायक जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करेगा। मैं तो यही प्रार्थना और विनती आपके बीच में लेकर आया था और उम्मीद रखता हूं कि मनोहरपुर गांव एकजुट होकर एक मन बनाकर अपने लाडले अपने बेटे दिग्विजय सिंह को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगा। आप सब आए, आप सब ने यहाँ पहुंचने पर जो प्यार और आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप सब का आभारी हूँ। और एक बार अपील करूंगा कि दादा खेड़ा की जय बोलकर तमाम ग्रामवासी इस शुभ दिन का आरंभ करें। दादा खेड़ा की, दादा खेड़ा की, जननायक चौधरी देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।